Today we will study Ohm's law. So let us start Ohm's law. I teach you very simple word. So let us start Ohm's law. Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law said that delta V is directly proportional to I. That means the potential difference of two end of wire is directly proportional to I. Two end of wire means suppose this is wire connected to battery. Okay, two end of wire connected to battery. Their potential difference, if you find, suppose there is potential difference 5, there is 10. Okay, there is 10. We know that from positive terminal battery, the potential difference, so the potential volt is high, and negative terminal potential is low. So if you difference, we get 5. So Ohm's law said that the potential difference of two end point, this point and this point, from two end point, if we potential difference from two end point and potential difference of two end point is directly proportional to current. Okay, that means directly, what is meaning of directly proportional? Directly proportional means if suppose if we increase volt, if we increase potential difference of two end point, so there is given how much potential difference, there is 5 difference. If we subtract 10 and 5, then what will get 5. If suppose if we here change to 5 and here 10, sorry, here 6, then what will get? There we get 9. So if we increase potential difference, then current is also increased. Directly proportional means if we increasing potential difference of two end point, then current is also increasing. Okay, that's the meaning of the directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? और कोई चीज़ हम इधर की इंक्रीज करेंगे तो इधर का भी इंक्रीज होगा. ये देखो, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे थे तो क्या हो रहा था? करंट भी इंक्रीज हो रहा था. इफ यू इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इन पॉइंट्स ऑफ वायर, वायर क्या है? वायर का ये एक इन पॉइंट है कि ये इन पॉइंट है, इनके बीच का देखिए इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 9 आ रहा था, तो 9 आ रहा था. अगर ये 9 बढ़ा तो करंट भी कितना बढ़ेगा? 9 ही बढ़ेगा. अगर जितना ये बढ़ेगा उतना ये, मान लीजिए ये 9 है तो ये 9, और यहाँ पर 1 है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसलिए यहाँ बोले अगर 9 होगा तो यहाँ भी 9 होगा. ठीक, मीन जितना ये बढ़ेगा उतना ही. अब ये नहीं कि मान लीजिए यहाँ 4 था, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ 2. ठीक, अगर ये 2 गुना बढ़ा तो 2 गुना का मतलब क्या? 8 हुआ. तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, 2 गुना मतलब क्या? 4 गुना. ये 8 गुना तो ये 4 गुना. अभी इसको क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्लीज समझिए. जब इन दो टर्मिनल वायर के दो टर्मिनल इंट के पोटेंशियल डिफरेंस को जब इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल में जब तक डिफरेंस नहीं होगा, इनके देखिए यहाँ पर मैं कुछ वोल्ट होगा, यहाँ कुछ वोल्ट होगा, इनके बीच देखिए यहाँ वोल्ट दिखा रहा है. जब तक इनके बीच कोई वोल्ट नहीं होगा तब तक कोई करंट पास नहीं करेगा. ठीक, यहाँ देखिए जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा? करंट भी इंक्रीज करेगा. तो ओम्स लॉ व्हाट सेड? इफ ही increasing potential difference of two terminal in point of wire, then the current is also increasing. But there is condition. What? Temperature remains same. टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है. दूसरा कंडीशन क्या है? कोई फिजिकल कंडीशन है, कोई भी एनी फिजिकल कंडीशन, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. वो भी क्या होना चाहिए? कोई एनी अदर फिजिकल कंडीशन, एनी अदर फिजिकल कंडीशन आल्सो रिमेन्स सेम. कोई भी फिजिकल कंडीशन हो, हीट हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी हो, कोई भी हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो,
कोई फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एनी अदर फिजिकल कंडीशन। ओम्स लॉ वही अप्लीकेबल है। ओम्स लॉ हमेशा, देखिए ओम्स लॉ तभी हम किसी भी डिवाइस पर ओम्स लॉ कब अप्लीकेबल होगा, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और अदर फिजिकल कंडीशन जो प्रेशर, टेम्परेचर, आपका ह्यूमिडिटी, वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ फॉलो करेगा। हम ओमिक डिवाइस कब बोलेंगे, ओमिक डिवाइस हम कब बोल सकते हैं, या ओमिक कंडक्टर ये वायर कब बोल सकते हैं, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, टेम्परेचर हमारे क्या सेम होना चाहिए, और अदर जो फिजिकल कंडीशन है, ह्यूमिडिटी जो एटमोस्फियर में वो सेम होना चाहिए, प्रेशर जो है हमारे आसपास वो सेम होना चाहिए, टेम्परेचर वो सेम होना चाहिए, हीट जो है वो सेम होना चाहिए। ये सब कंडीशन सेम होने होगा तभी हम उस कंडीशन उस पर ओमिक सॉरी ओम्स लॉ लागू होगा। जैसे ओम्स लॉ हमारा लागू होता है कॉपर वायर पर, ठीक, कॉपर वायर पर हमारा ओम्स लॉ, सिल्वर वायर पर ओम्स लॉ। ये कुछ वायर है जिस पर नहीं लागू, जैसे फिलामेंट पर नहीं करता है, ठीक। जैसे डायोड पढ़ेंगे आप, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ेंगे। डायोड क्या होता है, डायोड सिंबल जब आप पढ़ेंगे ना, ऐसे जब पढ़ेंगे डायोड तब समझ में आएगा डायोड क्या होता है, व्हाट्स डायोड, ठीक। डायोड समझ में आएगा, सेमीकंडक्टर जब ट्वेल्थ का चैप्टर है सेमीकंडक्टर, वहां पढ़ेंगे डायोड। देखिए डायोड हुआ, फिलामेंट हुआ, ये सब क्या ओमिक डिवाइस, सॉरी ओमिक कनेक्टर नहीं है सब, क्योंकि ओमिक रूल इस पर फॉलो नहीं करता है। देखिए जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, इसमें क्या होता है, ओमिक रूल्स फॉलो करता है वहां पर, ओम्स लॉ वहां पर रूल, सॉरी ओम्स लॉ वहां पर रूल फॉलो करता है, इसलिए क्या बोलते हैं वो ओमिक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब क्या, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वायर में क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो करंट पास करता है, तो क्या है कंडक्टर है सब, ठीक। तो क्या होता है ओम्स लॉ क्या सजेस्ट करता है हमें, करता है कि ओम्स लॉ तभी फॉलो होगा, ओम्स लॉ applicable only when temperature remains same, any of conductor or device, any conductor or device temperature remains same and other physical condition also same, then they follow Ohm's law, okay। here given delta V is directly proportional to I, what given, delta V is directly proportional to I, if we will remove directly proportional, we get R. What is R? R is proportionally constant and that name is resistance. What's name? Resistance. A point is here. What is resistance? Resistance means opposition. Sorry, resistance means which oppose the current. जो करंट को अपोज करता है वो इसी क्या बोलेगा रेजिस्टेंस, जो करंट को अपोज के ऑब्स्टिकल करता है, ऑब्स्टिकल का एक रूल करता है, ऑब्स्टिकल एक काम करता है मतलब करंट को रोकता है। जैसे करंट ये वायर हुआ, इस वायर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, एटम से तो बनते हैं मॉलिक्यूल, मैंने समझा चुका, चार जब चीटो पढ़ाया तो वहां समझाया कि एटम से बनते हैं क्या मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे एटम मिलते क्या बनते हैं मॉलिक्यूल। देखिए बहुत सारे इसमें एटम होंगे, चाहे मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, बहुत सारे एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनते हैं, बहुत सारे होंगे इसमें। तो इसमें क्या होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा, जब इसे हम एक सेल से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, जब ऐसा सिंगल बना हो, ऐसा जब सिंगल बना हो इसे बोलेंगे सेल। लेकिन इसी तरह बहुत सारे चीज ज्वाइन, बहुत सारे ये सेल ज्वाइन कर दे, इसी तरह क्या करें बहुत सारे सेल ज्वाइन करते हुए चले जाए, इसे क्या बोलते हैं बैटरी। एक से ज्यादा, हमारे इतना ही है, दो ही मैंने ज्वाइन किया, ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा इसे, मैंने दो ही ज्वाइन किया, यहां मान लीजिए मैंने दो ही ज्वाइन किया, यहाँ पे दो ही ज्वाइन किया तो क्या बोलेंगे इसे बैटरी बोलेंगे। जब सेल एक से ज्यादा ज्वाइन किया है तो उसे बोलते हैं बैटरी, और इस तरह एक कंडीशन हो तो एक दिया हो तो बोलेंगे सेल, ठीक। वही सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल से जब कनेक्ट किया करंट इधर पास करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ करंट पास करता है, क्लियर। तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगा, जब करंट इसमें फ्लो करेगा
बहुत सारे लड़खड़ाते घूमते पिटते घूमते हुए इस सारे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, करंट जाएगा इसमें। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम है ना, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, तो जो जो जितने भी एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम लीक लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो आगे के एटम से टकराएंगे, इसे टकराते 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 हुए आगे जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये सारे रेजिस्टेंस क्या कर, यही तो रेजिस्टेंस है जो ऑब्स्टिकल काम कर रहे हैं। जो आगे के एटम है उसके आगे के एटम, वो वही तो ऑब्स्टिकल काम कर रहे हैं। इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव नहीं होने दे रहे, आगे की तरफ मूव नहीं होने दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल काम कर रहे हैं। जो ऑब्स्टिकल काम कर रहा है उसे क्या बोला गया, हमारे रेजिस्टेंस। ठीक, जो करंट को ऑब्स्टिकल तो रोकने का काम करता है उसे क्या बोला गया, रेजिस्टेंस। ठीक, विच अपोज द मोशन ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर? तो here is propellants and what are, the R is what, resistance. Okay, resistance depend on conductor. Okay, here if you find resistance, what is it, delta V by I. Okay, so you will think resistance depend on delta V, resistance inversely proportional to I. Okay, what do you think, resistance depend on delta V and resistance also depend on I? No, does not depend. Resistance delta V I is depend on material of conductor. The resistance does not depend on delta V and I, is depend on conductor. Okay, resistance is always constant. Any material of conductor resistance is always constant. Another material resistance constant. Different silver, if you take silver, their resistance is something. Okay, take copper, their resistance is something. Their rest, if सिल्वर का रेजिस्टेंस, और सिल्वर का हम लोग वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर लेते हैं कुछ, उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो इस तरह सिल्वर का पूरा ले लें तो ये नहीं कि उसका आगे वाले भाग में कुछ और होने लगेगा। सारे सिल्वर में क्या होंगे, रेजिस्टेंस सेम ही होंगे। उसका सिल्वर क्या होगा, सिल्वर का जो वायर लिया उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा। कॉपर ले तो उसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा। ठीक, उसमें जितने भी रेजिस्टेंस जितने तरीके से दिखाते हैं, वहाँ एक करंट आ रहा है, करंट है मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, तो सिल्वर का जो वायर का रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए उसका फिक्स है रेजिस्टेंस, हाँ इसका 2 ओम से 3 एम है, उसका रेजिस्टेंस सिल्वर का ये वायर है, मान लीजिए सिल्वर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस बोल दिया 2 एम है। मतलब आप ये करंट जिसमें फ्लो करेगा, जिसमें जो टकराएगा, तो ऑब्स्टेकल जो काम करेगा रेजिस्टेंस कितने करेगा, 2 ओम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। मान लीजिए कॉपर लीजिए उस तरह, तो उसमें जो टकराने काम करेगा कितना, 3 ओम का ही ऑपोजिशन लगाएगा करंट का रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है। रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ओके, इट डिपेंड ऑन कंडक्टर। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन कंडक्टर। रेजिस्टेंस किस में डिपेंड करता है, कंडक्टर पर। ओके, another thing, resistance depend on conductor. What's your formula? First formula is this, a second formula is this. Okay, कुछ नहीं किया, बस इसी को रेजिस्टेंस निकालने की, इसी को थोड़ा इधर को आर लिया दिया है, पोजीशन चेंज किया बस। अब देखते हैं इसके ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्राफ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एंड एक्स। ठीक, the graph, if you make a graph delta V directly proportional to I, that means if you increasing the potential difference, then current is also increasing. That means their graph is slow, goes for this. Okay, here is current I, here is potential difference. Okay,
if you increasing current, the potential difference is also increase. What is this? This is gives resistance. The slope of gradient. What's their name? इसको क्या बोलते हैं? इसको नाम है स्लोप या ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है? स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये जो स्लोप होता है, ये स्लोप क्या बताता है? व्हाट स्लोप गिव रिजल्ट? रेजिस्टेंस। ये हमें रेजिस्टेंस देता है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू डेल्टा वी बाई आई, यही तो है। तो डेल्टा वी और आई जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर? और देखिए ये क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? इस नथिंग में इस थीटा, ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये थीटा बताता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप ये तो रेजिस्टेंस बता रहे हैं। तो रेजिस्टेंस जो गया है ये कितने डिग्री पर गया है? ये रेजिस्टेंस जो बढ़ता गया कितनी डिग्री पे बढ़ता गया? तो निकालते कैसे है? स्लोप निकालते हैं m इक्वल टू टेन थीटा। व्हाट इज m इक्वल टू टेन? व्हाट इज m? m इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप फॉर्मूला? या तो ऐसा लिखिए या टेन थीटा इक्वल टू m। ओके, you can write in both way. What is here? M. M is slope. So what is slope formula? So tan theta equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay? y2 minus, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, ये y1 हो गया, यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस निकाले होंगे हम, तो y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 यहाँ पुट कर देंगे जो वैल्यू होगा। यहाँ हमारे कोई करंट निकाले होंगे I1, यहाँ कोई करंट निकाले होंगे तो क्या होगा? I2, तो अब I2 माइनस I1 यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे? y की जगह ये y एक्सिस है ना, तो y एक्सिस व्हाट गिव्स रिजल्ट? दिस इज डेल्टा v। व्हाट इज दिस? डेल्टा v। डेल्टा v मींस v2 माइनस v1। कल मैंने बताया था क्या? फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे। फाइनल क्या है? यहाँ पर है ना, जहाँ ऊपर है ना, तो फाइनल हमारा कहाँ गया? ऊपर। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है? ये जो y2 है इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? v2 v1। ओके, तो ये y2 है, v2 माइनस v1, i2 x2 की जगह i2 माइनस i1, y रिटर्न है v2, क्योंकि ये क्या y एक्सिस क्या बता रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है ना, तो v1 v2 v2 v3 इस तरह के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसे लिखे, मान लीजिए किसी भी, मान लीजिए यहाँ v1, मान लीजिए यहाँ बताना होगा, यहाँ से यहाँ का, तो v3 माइनस v1 कर देंगे। ठीक, वहां क्या लिखेंगे? 2 यहाँ पे लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर? ठीक है, स्लोप निकालने का तरीका। ठीक, ये क्या है? स्लोप या तो ये x2 सॉरी x y2 माइनस y की क्या लिख दिया? v2 माइनस v1 लिख दिए। तो फॉर्मूला वाला क्या बना लिया? tan थीटा इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई i2 माइनस i1। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द स्लोप, मतलब कितने डिग्री पर रेजिस्टेंस जो गया है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना, कि कितने डिग्री पर है। ठीक, कुछ नहीं, स्लोप क्या होता है? डिग्री। स्लोप नथिंग बट इट टेल अस हाउ मच डिग्री द रेजिस्टेंस विल गो। ओके, रेजिस्टेंस बता रहा है तो कितनी डिग्री पे ये जा रहा है। यहाँ की भी डिग्री देखेंगे, यहाँ से डिग्री सेम रहेगा, यहाँ भी डिग्री लिखा है ये सेम। क्यों? कोरोस्पोंड 9th पे अगर पढ़े होंगे आप, कोरोस्पोंडिंग एंगल पढ़े होंगे। 9th में क्या पढ़ेंगे? कोरोस्पोंडिंग एंगल। ये कोरोस्पोंडिंग एंगल ही है सब। तो आप कितने ऊपर जाए, एंगल सबका थीटा वहां पर सबका सेम रहेगा। ठीक, क्लियर? अब कहाँ आते हैं? अब आते हैं रेजिस्टिविटी।
resistivity. Firstly, clear the point. What is resistivity? It's very important. Resistivity means it depend on material of conductor. Depend on material of the conductor. Okay, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर मीन्स रेजिस्टिविटी किसमें डिपेंड करता है. इसको नाम एक और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस ही है, ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ठीक, कोई भी जो भी मटेरियल बना होगा, कोई भी मटेरियल बना, ठीक, कोई भी मटेरियल का वायर हो, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर का हो गया, कोई भी मटेरियल का वायर हो, सिल्वर का, कॉपर का, एल्युमिनियम का, कोई भी हो, ठीक, एलॉय हो, तो क्या होता है उसका रेजिस्टिविटी जो मटेरियल होता है, जो भी रेजिस्टिविटी होता है उसका सेम होता है. उसका देखिए कैसे होता है. मैंने ये वायर है, ये क्या है, इसका वायर है, ठीक, सिल्वर का वायर है, किसका है, सिल्वर का. मान लीजिए ये सिल्वर, ये भी सिल्वर का वायर है, इसका कंपेरिजन बहुत छोटा है ना, लेंथ पे भी, लेंथ इसका मान लीजिए एल है, इसका क्या है, स्मॉल एल है, इसका मान लीजिए ये ए है, इसका भी स्मॉल ए है, ठीक, ये छोटा है ना. ये इसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. तो किसी भी उसका कोई भी मटेरियल हो, उसका लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है रेजिस्टिविटी. अब न टेम्परेचर, कुछ भी डिपेंड नहीं करता. ये आप कोई भी ले लीजिए, ये अब वायर ऐसा लीजिए, इतना लंबा और इतना एरिया में क्रॉस सेक्शन ले लीजिए इतना बड़ा हो, या इतना छोटा ले लीजिए क्रॉस सेक्शन इतना छोटा हो, लेकिन रेजिस्टिविटी होगा इसका सेम होगा. इस मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होगा वही सेम इसका रेजिस्टिविटी होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा. रेजिस्टिविटी का किस तरह का वायर लिए हैं, ये भी सिल्वर की है, ये भी सिल्वर की वायर है, तो क्या फर्क है इसमें? दोनों तो सिल्वर की वायर है. तो रेजिस्टिविटी मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो जो कंडक्टर वो किस जो भी कंडक्टर वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये भी सिल्वर के बना है, ये भी सिल्वर बना है, तो रेजिस्टिविटी सेम है. अगर दोनों कोई भी कंडक्टर हो वो सेम मटेरियल का बना है, रेजिस्टिविटी सेम है. कोई भी कंडक्टर हो सेम मटेरियल का बना हो तो उसका रेजिस्टिविटी सेम है. ये भी देखिए सिल्वर के भी सिल्वर का, तो ये भी ले लिया छोटा से ले लिया, ये भी बोलिए सिल्वर का ही बना हुआ है, ये एल डैश ए डैश, ये भी सिल्वर का है. तो क्या हुआ, कोई मटेरियल हो, कोई भी वायर हो, सेम मटेरियल का बना है, तो बोल रहे थे क्या उनका रेजिस्टिविटी सेम है. मतलब रेजिस्टिविटी इसका जो होगा वही इसका होगा, इसका. एक्चुअल रेजिस्टिविटी क्या होता है वो अभी समझाइएगा. एक्चुअल में रेजिस्टिविटी क्या होता है अभी बिल्कुल समझाएगा. रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. कहाँ डिपेंड करता है अभी बताऊंगा. एक कंडक्टर में होता है रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. पहले इतना क्लियर हो गया क्या होता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है. किसी भी कोई मटेरियल हो उसका रेजिस्टिविटी सेम होगा. मतलब कोई मटेरियल, कोई कंडक्टर हो, सेम मटेरियल का वायर बनाया तो उसका क्या होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगा. तो इसका जो इतना चौड़ा इतना लंबा कि जो रेजिस्टिविटी होगा सिल्वर का, इस सिल्वर का भी उतना ही रेजिस्टिविटी होगा. ठीक, रेजिस्टिविटी को दिखाते किससे, रेजिस्टिविटी को शो करते हैं रो से. क्या नाम है इसका, रो. क्या नाम है, रो से. क्या पढ़ते हैं, रो. ठीक, दिखाते हैं इससे. क्लियर. ये कहां से, ये रेजिस्टिविटी आया कहां से, जब हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे अभी, व्हेन यू स्टडी रेजिस्टेंस, तो क्या बोलते हैं
रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये, जितना ये कम रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना ही ज्यादा रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लीजिए एक इतना चौड़ा इतना वायर है, इसमें मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे हैं, एक इतना पतला लंबा वायर, ठीक, इसमें मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होंगे। अभी बताइए गैस का करंट किसमें ज्यादा पास करेगा, इसमें पास करेगा, इसमें पास करेगा? क्यों? देखिए इसमें मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर पर है, इसमें मॉलिक्यूल पास पास है। करंट किसमें पास करेगा? करंट इजीली जो पास करेगा इसमें पर है, क्योंकि दूर यहाँ से मान ये इलेक्ट्रॉन निकला, इस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकला, आराम से पास हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी आराम से पास हो गया। कोई भी इसे ऑब्स्टिकल नहीं मिला, मतलब कोई भी इसे अवरोध नहीं मिला, कोई भी उसमें बाधा नहीं मिला। यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, अब आगे भी ये मॉलिक्यूल टकराएगा, फिर यहाँ भी टकराएगा, फिर टकराते टकराते आगे जाएगा। देखिए यहाँ क्या आसानी से निकल रहा है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया ना? देखिए इसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कम है। इसमें एरिया ज्यादा है, इसमें एरिया कम है। इसका लेंथ दोनों सेम है, कोई मान लीजिए इसका मान लीजिए दोनों लेंथ सेम है, ठीक, कोई बात नहीं। इसका देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। देखिए जितना एरिया ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस, सॉरी हाँ, जितना एरिया ज्यादा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना एरिया ज्यादा करेंगे उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक। जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही हमारा एरिया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स एरिया क्या हो गया, घट गया, तभी तो बढ़ा होगा। इसका दिखाने का मतलब क्या है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, चाहे ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक। इनवर्स मतलब क्या, ये बढ़ा तो दूसरा घटेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ा इसका मतलब एरिया घटा, रेजिस्टेंस घटा इसका मतलब एरिया बढ़ा, ये हो गया। रेजिस्टेंस एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर। मान लीजिए इस वायर का लेंथ इतना है, इस वायर का लेंथ इतना है, मान लीजिए एरिया दोनों का सेम है, लेंथ क्या है, अलग सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है एरिया। तो देखिए लेंथ का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथ, लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक। अब मान लीजिए जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। हमारे आपके घर से 2 किलोमीटर वायर, एक वायर ले लीजिए, आपके घर से 2 किलोमीटर तक वायर फैला दे रहे हैं, एक वायर ले रहे हैं 2 किलोमीटर तक, हम क्या करते हैं, दो, मान लीजिए आपका घर 2 किलोमीटर, एक और घर है आपका 2 किलोमीटर पे, एक आपके पास आपका जो घर है वो है, और एक और घर है जो 2 किलोमीटर पे, तो आपके घर से एक वायर ले जा रहे हैं 2 किलोमीटर, ठीक। तो देखेंगे जब उसमें करंट जाएगी तो क्या होगा, वो वायर हिट हो जाएगा। क्यों हिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल कवर करने पड़ेंगे करंट को। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराए, जब टकराते हैं तो क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। क्या होता है, जब टकराए तो क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, ठीक। तो क्या होगा, जब देखेंगे बहुत सारा हीट हो जाएगा वायर, लेकिन वही पास में, मान लीजिए आपका ये घर है, मान आपसे 2 मीटर पर बल्ब जलाना है, तो देखिएगा उस वायर गर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लेंथ कम थी और वो 2 किलोमीटर वायर, उसका लेंथ ज़्यादा था, इसलिए वो हीट हो गया। तो हीट किसके कारण हुआ, अवरोध के कारण, रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत करंट जो होती, जो इलेक्ट्रॉन निकला तब तो करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब निकला तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से उसे आगे सामना करना पड़ा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो आगे सामना करना पड़ा, इसलिए क्या होगा, टकराते टकराते क्या होगा, हीट हो गया, वायर क्या होगा, हीट हो गया। लेकिन जब आपके 2 मीटर पर था, ये बल्ब जलाना था 2 मीटर पर, तो वो वायर हीट नहीं रहा। क्यों, क्योंकि उसे ज़्यादा अवरोध की सामना नहीं करनी पड़ी, उतना ही पतला वायर है, उतना ही पतला वायर है, और जो 2 किलोमीटर ले गया था उतना ही पतला वो भी है, दोनों के एरिया सेम है। लेकिन जो पास वाला था वो हीट नहीं हुआ, लेकिन दूर वाला हीट हो गया। क्यों, एरिया दोनों सेम थी, लेकिन लेंथ का वहाँ फर्क पड़ा।
क्योंकि जब लेंथ था तो मॉलिक्यूल ज़्यादा उसमें होंगे, तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनों को, जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगी तो क्या होगा, उसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल सामना करने में रेजिस्टेंस वहाँ पर आ गया। ऑब्स्टेकल मतलब रेस्ट मतलब क्या, अवरोध। ठीक, तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस का सामना कर, लेकिन जो 2 मीटर था उससे रेजिस्टेंस का ज़्यादा सामना करना नहीं पड़ा। ठीक, तो लेंथ पर डिपेंड कर, लेंथ इफ यू इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर देन द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजिंग, इफ द डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर देन रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीजिंग, दैट मींस resistance is directly proportional to L. Clear? Here we get 2 points. If you multiply both equation first and equation second, multiply equation first and equation second. Okay, here multiply. Okay, equation first and equation. What we get? R is 1A into L. R is directly proportional to L by A. If we remove directly proportional side, inversely proportional side, then what we get? Why we say both? Because there is for this inversely proportional, but for this directly proportional. If we remove directly proportional side, then what we will get? Rho L by A. That rho is proportionally constant. What it is? This is proportionality constant. Okay, rho is what? This is proportionality constant. Okay, if you find resistivity of the wire, any resistivity of the wire, then how do we find? Here we get two formula of resistance. First formula is I is delta V by I. This is first formula and this is second formula. Okay, if you want to find the resistivity of the wire, then how will you find? Here resistivity, the resistivity equal to rho A L. This is the formula of resistivity. Okay, आप पढ़ेंगे भी कि रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस जो होगा रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। कैसे? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होता है, वो जो वायर है किस मेटल का बना है, किस मटेरियल का बना है। वायर जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। रेजिस्टिविटी तो ये बताता है। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, वो जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर आर इज, ये जो इक्वल टू साइन है बोल सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ भी इक्वल टू साइन था, तो क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं होता है। रेजिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस या करंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, आप ये भी देख सकते हैं, जैसे इंडेक्स जब पढ़ेंगे आप इंडेक्स निकालने के लिए कि लाइट कमिंग गिवन मीडियम बाई लाइट इन एयर, तो वहाँ के देखेंगे एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और कोई भी अब दे दीजिएगा ग्लास का, उसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स कुछ और होगा। वाटर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, सबका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है, फिक्स होता है। इसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, फिक्स होता है वैल्यू। इस वायर का रेजिस्टेंस फिक्स है, क्या इस वायर का रेजिस्टेंस यही होगा। ओके, हाँ, उसमें जब चेंजेस आएंगे लेंथ एरिया तो वहाँ के रेजिस्टेंस बदलेंगे। ठीक, तो ओम्स लॉ बताया ना, वो डिपेंड कर वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होनी चाहिए, हर चीज कांस्टेंट होनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब रेजिस्टेंस वहाँ क्या हो चाहिए, कांस्टेंट होगा। कोई फिजिकल एक्टिविटी जो हो रहा है या टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, उस वायर का पूरा कंडीशन कांस्टेंट होगा। ठीक, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ने। देखना जब समर समय आता है, समर जब गर्मियों का मौसम आता है तो क्या होता है, वायर जो होता है क्या होता है, फैल जाता है, तो लेंथ बढ़ गया ना। और वही कोल्ड के समय विंटर के समय होता है तो क्या होता है, वायर पास में आ जाता है, टाइट हो जाता है। लेकिन वही टाइट हो जाता है, लेकिन वही समर में क्या होता है, वायर हीट के कारण क्या होता है, फैल जाता है। तो यही होता है, जब फैल गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि क्या होता है जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ओम्स ने क्या बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस
बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होगा, उस वायर का फिक्स होगा। लेकिन अगर बोल रहे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, क्योंकि लेंथ बढ़ने लगेगा तो बढ़ेगा। तो वहाँ पर उसने बहुत अच्छा आगे किया, बोल दिया पहले कि क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट दीजिए, और जो फिजिकल एक्टिविटी है, हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या उससे सारा ये कांस्टेंट दीजिए, बहुत पहले बोल दिया, बहुत चला के। ठीक है, तो देखिए ये क्लियर है। रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी पे डिपेंड होता है, मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि मान लीजिए सिल्वर है, ठीक, बताता है क्या है रेजिस्टिविटी, वो जो वायर है किस मेटल का बना हुआ है। रेजिस्टिविटी क्या बताता है, वायर है किस मेटल का बना हुआ है। ठीक, भाई कोई सिल्वर है तो उसका सिल्वर का वायर का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर वायर लिए तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम वायर लिए उसका कुछ और होगा, निक्रोम वायर ले लिए, एलॉय है ये, उसका रेजिस्टेंस कुछ और हो गया। ठीक, इस तरह क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, जिस तरह मेटल लेंगे, कोई मटेरियल ऑफ वायर लेंगे, मटेरियल ऑफ वायर जैसे जैसे बदलते जाएंगे रेजिस्टेंस बदलता जाएगा, तो रेजिस्टिविटी जैसे बदलेंगे रेजिस्टेंस बदलेगा। तो क्या बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के। ठीक, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ कंडीशन लिख लेते हैं, कनेक्टर में किस तरह रेजिस्टिविटी काम करता है, सेमीकंडक्टर में कैसे काम करता है, एलॉय में कैसे काम करता है रेजिस्टिविटी। ठीक, ये भी देख लेते हैं, कुछ बहुत सिंपल है। Firstly, we have to see some numerical. Your numerical is good for physics. Physics what? Numerical से सबसे ज़्यादा डरते हैं सब। फिजिक्स में क्या है, थ्योरी एकदम मस्त मस्त पढ़ेंगे सब, रिवाइज थ्योरी पढ़ लेते सब, रिवाइज भी नहीं करते हैं सब, देख लेंगे। हाँ, बन गया है, एग्जाम आ गया, बैक बेंचर क्या काम है, बैक बेंचर क्या करेंगे सब, एकदम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स बनेगा, फुल नोट्स, पूरा नोट्स, वो भी नहीं बनता है तो वीडियो लेक्चर लेकिन बस सो गए, सो कर देख रहे हैं। क्लियर, फाइन, ओवर। कब, जब एग्जाम आता है तब, एग्जाम के एक दिन पहले 2x स्पीड में पूरा फुल क्लियर। ऐसा नहीं करना है। फिजिक्स क्या होता है, देखिए जब तक किस चीज़ के पीछे आप समय नहीं देंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। इफ़ यू डू नॉट गिव टाइम फॉर एनीथिंग देन यू विल नॉट गेट सक्सेस। ओके, आप तब तक सक्सेस नहीं हो पाएंगे जब तक इस चीज़ के पीछे टाइम नहीं है। अगर आप इसके पीछे टाइम देंगे तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। ओके, तो देख लेते हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के लिए आपको प्रैक्टिस क्या है, थ्योरी पर थ्योरी समझ में आएगा, ओके क्लियर, लेकिन न्यूमेरिकल भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले। देखिए एक वायर है, ठीक, इसका लेंथ L दिया है, मान ये सिल्वर का वायर है, किसका वायर है, सिल्वर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मान ये रेजिस्टेंस जो दे दिया 2 ओम। रेजिस्टेंस के मैंने साइन नहीं होते, रेजिस्टेंस की जो साइन होता है क्या होता है, ओम, रेजिस्टेंस साइन दिखाते हैं किससे, ओम से। रेजिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, डेल्टा V बाई आई, तो डेल्टा V क्या है, वोल्ट, आई क्या है करंट, एम्पियर, तो क्या होता है रेजिस्टेंस। ओके, और रेजिस्टिविटी का साइन क्या होता है, ओम एम होता है। ये कैसे है, तो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला में बताया क्या होता है, R इंटू ए बाई एल। आर क्या है, आई होता है ओम है, ए क्या है मीटर स्क्वायर, हमेशा मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर में स्क्वायर बदलेंगे, मीटर स्क्वायर में मेन एक क्या बोलते हैं एम के एस। ठीक, तो एम के एस में जो भी इंटरनेशनल ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग, एम के एस में पढ़ते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ क्या है मीटर में, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एल एम बचा, क्या होगा सही, रेजिस्टिविटी का एल एम। क्लियर, देखिए 2 एक सिला वायर है, लेंथ है, एरिया है, और रेजिस्टेंस 2 ओम है। एक और वायर लेते हैं, वो भी सिल्वर की है, ये भी किसकी है, सिल्वर की। ओके,
ले लिए। इसका भी इसका लेंथ L है, इसका एरिया हो गया 2L और रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। ठीक, तो हमने पढ़ा क्या, जिसमें L हो, A हो, R हो। पहले देखते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये ऐसा ऐसा आता हो, ठीक, या नहीं आता हो, तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे तो उस मेथड पर पहुंच जाए। बहुत तरीका होता है सॉल्व करेंगे, मैथ में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ इस पर जाएंगे तो उस पर पहुंचेंगे, इसलिए मैथ से पीछे भागते हैं। क्योंकि पहले डर जाते हैं, उसके अप्रॉक्स पहुंच जाते हैं, उसके करीब पहुंच जाते हैं, फिर भी उसके क्या होता है, डर जाते हैं। ऐसा पहुंची तो पहले डरना नहीं है, क्योंकि पहुंचे जब तक नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक, तो देखिए पहुंचो कि हाँ इसके आगे क्या होगा, सोचने की शक्ति बढ़ाओ। योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंक्रीजिंग, इफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंक्रीज, देन you can easily to understand any problem of the solution, and you can any do question। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है, एक कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, रेजिस्टेंस निकालने एक फॉर्मूला में पढ़े हम लोग, रो L बटा A फॉर्मूला में पढ़े। ठीक, देखिए हमें R डैश निकालना है। देखिए दोनों वायर सिल्वर का है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, इसका भी रेजिस्टिविटी रो होगा, इसका भी रेजिस्टिविटी मान रहे हैं रो होगा। ठीक, दोनों वायर सिल्वर के सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, ये भी इसका रो मान लिया, उसका भी रो मान लिया। चलिए देखिए रेजिस्टेंस कितना दिया 2, रेजिस्टिविटी L है, लेंथ कितना L है, एरिया कितना A है, क्लियर। R और दूसरे वाले देखिए R डैश इक्वल टू कितना है, रो, लेंथ कितना L है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्लियर। R डैश कैसे निकलेगा, देखिए रो L बाई A करिए, यहाँ पर 1/2 कॉमन मतलब बाहर निकालिए, क्या होगा, तो रो L बटा A, रो L बटा A क्या है, L बाई A बुढ़िया, ठीक है। देखिएगा रो L बाई A क्या है 1, वाला इक्वेशन देखिए तो क्या है 2 है, इसमें क्या है 2 इंटू 1/2 कैंसिल हो, क्या आएगा 1। रेशियो निकाल रहे हैं तो क्या ओमेगा, इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ओम या ओमेगा। ओके, देखिए क्या हो 1 हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये 2 कहाँ से आया, क्या बोलेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसका। ठीक, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना ये जरूरी होता है। IIT हो, नीट हो, आपका बोर्ड एग्जाम हो, कॉन्सेप्ट सबसे क्लियर। केस कॉन्सेप्ट कैसे, पहले तो आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। इफ योर क्लियर फॉर्मूला देन यू कैन, देखिए लड़ाई लड़ने से पहले क्या हथियार होना चाहिए। ठीक, हथियार आपका धार होनी चाहिए, हथियार अगर हथियार भी है, वेपन्स भी है आपके साथ है, तो उसमें क्या धार होनी चाहिए। ठीक, स्वॉर्ड हो, तलवार हो, या बंदूक भी हो, गन भी है आपके पास, तो उसकी होनी चाहिए, उसकी सफाई भी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वेपन्स भी है तो उसका सफाई भी रहना चाहिए, नहीं कि हाँ फार्मूला एक बार पढ़ लिए बस आप तो एग्जाम में निकाल देना है, तब कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप फॉर्मूला आज पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ना पड़ेगा, रोज रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर एक बहुत बड़ी धार बनती है। तलवार में धार तभी बनता है जब उसे रोज रगड़ते हैं, रोज रगड़ कर चलाए आज या नहीं, लेकिन रगड़ कर रखेंगे। ठीक, सिचुएशन में कैसे भी सिचुएशन आएगा चलाएंगे, लेकिन रगड़ेंगे रोज। ठीक, धार बनाना रखना है, धार बनाकर हमेशा रखना चाहिए, रोज रिवीजन करना पड़ेगा। अगर फिजिक्स में चाहते हो कि आगे बढ़े, फिजिक्स मैथ दोनों, तो इसका बेसिक फंडा क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करो,
और बस कंसेप्ट समझ लो, क्वेश्चन पूछे बस कंसेप्ट समझ लो बस। यू फिजिक्स कौन कहता है हार्ड होता है? फिजिक्स हार्ड नहीं है, फिजिक्स पढ़ो एकदम मजा आ जाएगा। ये तो अभी बेसिक चल रहा है ना, अभी आएंगे रेजिस्टेंस, सॉरी सीरीज, हाँ सीरीज, रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टर किस तरह घर में काम करता है। ठीक, जो सीरीज होता है वो किस तरह घर में काम करते हैं, जैसे आपका टीवी हो गया, बल्ब हो गया, ठीक, आपका मोबाइल फोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब कैसे काम करता है। यहाँ फिजिक्स में इतना मजा आता है ना कि आपके पूरा क्या होता है, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर होता है। कोई बाइक चल रहा है तो बाइक कैसे चल रहा है, कोई शिप चल रहा है तो शिप में इंजन कैसे काम कर रहा है, कोई घर में जो बल्ब चल रहा है तो बल्ब कैसे काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस किस लिए बताया गया कि देखते हैं कभी कभी बल्ब क्या होता है डिम चलने लगेगा, कहीं फास्ट, ये आगे अभी आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर भाई जी। एक आपके पास रेजिस्टेंस है, ठीक, और लेंथ ऑफ वायर which resistance is 4 ohm and if it's if double its if double its length then find new resistance। अगर आपके पास कोई एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 4 ओम दिया है, क्या देखिए कितना दिया है, 4 ओम दिया है। अब उसको क्या करें, उस लेंथ वायर क्या करें, डबल, लेंथ जो वायर है उसके डबल कर दिए, तो बताइए अब न्यू रेजिस्टेंस कौन कराएगा। देखिए कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, देखिए बस इसी में क्वेश्चन छुपा है। अब ऐसा कहेंगे कि मैं सोल्यूशन कर रखा है, मैंने बिल्कुल बताया सर, मैंने इसका सोल्यूशन नहीं किया अभी, मैंने इसका सोल्यूशन किया ही नहीं हूँ, मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, बस मैंने क्वेश्चन से पढ़ा था। देख क्वेश्चन ऐसा नहीं है क्या, जो क्वेश्चन आपने देख लिया कॉपी में ऐसा न्यूमेरिकल है वही आएगा बिल्कुल नहीं, उसके बेसिस पर आते हैं न्यूमेरिकल, तो वही मैंने बेसिस, उस बेसिस पर न्यूमेरिकल बना दिया, मैंने इसका भी सोल्यूशन नहीं किया है। अब देखो मैं करने जा रहा हूँ सोल्यूशन। देखिए रेजिस्टेंस आपका कितना दिया है, 4 ओम, और कुछ दिया है, कुछ दिया है नहीं दिया है। कोई लेंथ वायर होगा तो हमारे लेंथ वायर की लेंथ एल होगा, क्लियर। मान लीजिए एक लेंथ ऑफ वायर, एक वायर इसका लेंथ इतना है, अब बोल रहे इस वायर की लेंथ क्या करती, जब जब ऐसे था लेंथ ऑफ वायर, मतलब वायर का लेंथ ऐसा था तो कितना था, 4 ओम था। अब बोल रहे हैं इस लेंथ ऑफ वायर को आप क्या करते हैं, डबल कर दिए, ऐसे कर दिए, इसे क्या करते मोड़ दिए, यहाँ से क्या करते मोड़ दिए। जब लेंथ, जब रेजिस्टेंस लेंथ इतने लेंथ का वायर था, इसका जो रेजिस्टेंस था 4, अब इसे किसी मोड़ दिए, तो मोड़ दिए इसका हाफ हो गया। हाँ, अब क्या हो गया, लेंथ क्या हो गया, अब देखिए लेंथ इतना था, अब देखिए इस पर मोड़ दिए, ठीक, अब के 2 गुना कर दिए, तो 2 गुना कर दिए तब लेंथ ऐसा बन गया। अब तो अब लेंथ जो था अब तो ऐसे बन गया, इसका हाफ हो गया ना लेंथ, क्लियर, इसका लेंथ कितना हो गया, हाफ हो गया। इसका एरिया कितना था, ये था। अब देखिएगा जब मोड़े थे हम, तो जब मोड़ेंगे तो इसका एरिया ये था, अब देखिए दो एरिया हो गया ना, और जब ये हाफ है ना, ये ए है, ये भी ए है ना, तो दोनों में कितना हो गया, 2a हो गया। कोई डाउट, रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, तब फॉर्मूला देखिए, रेजिस्टेंस यहाँ का निकालते हैं, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना दिया है, फॉर्मूला ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, रोएल बटा ए, ठीक है, ऐसा हो गया, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला देखिए सॉल्व करते हैं। ये कितना दिया पालेगा, 4 रेजिस्टेंस, मान ये वायर नहीं दिया है, तो मान क्या चलेंगे आप,
कि जो ये वायर है दोनों सेम मटेरियल का है, ठीक। तो रो भी इसका सेम है। एल कितना है पाले का? एल है, एरिया ए है, पाला बन गया। दूसरा देखिएगा इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ठीक। ये आर डैश मान रहे हैं, इसका आर दिया था, इसका आर डैश मान रहे हैं, नहीं दिया हमें। रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल वायर क्या है, दोनों सेम मटेरियल वाले वायर। लेंथ कितना है इसका? L/2। ये एरिया कितना है? 2 है, ठीक। इसको देखिए और सॉल्व करेंगे तो रो L/2 है, तो L तो ऐसा रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 2 क्या है नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 4, ये बन जाएगा। तो कितना होना? दूसरा इक्वेशन। और पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को कंपेयर कराते हैं। क्या बोले? पहला इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन कंपेयर कराते हैं। देखिए ये क्या है? आर डैश, ये निकला है ना, क्या देख रहे हैं क्या? ये रो एल ए, रो एल बाई ए ऐसे कर दीजिए जिस तरह पहले मैंने किया था। अब फिर क्या बच रहा है? 1/4, ठीक। अच्छा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये ना क्या दिया? 4 दिया है ना, 4 पुट करिए तो 1/4। रो एल बाई ए की जगह क्या किया हमने? 4 पुट किया। अब कैंसिल हुआ तो बचा क्या? 1 ओमेगा। ये 4 कहाँ से आया? तो बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अरे बहुत इजी है सर क्वेश्चन। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। राइट, 2 वायर है, 2 वायर है आपके पास सेम लेंथ का, 2 वायर है सेम लेंथ का। इफ वी हैव 2 वायर has same length, sorry, but radius is R1 and R2. Clear? Then find resistance and resistivity of the wire. Resistivity. If resistance और resistivity फाइंड करना है, अगर if both wire is made of same material, made of same material। थोड़ा माफ कीजिए, लाइट का थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी मार्कर भी बदल देंगे, ठीक। ये क्या काम चले, समझो दिख रहा है ना, बस दिखना वाली दिख रहा है बस, क्लियर। थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट क्लियर हो जाएगी। अभी पता है इनिशियल अभी स्टार्टिंग है तो अभी देखते हैं, ठीक। हाँ तो ये क्या है? 2 वायर है सेम लेंथ का है, 2 वायर है, दोनों वायर क्या है? सेम लेंथ के हमारे पास, लेकिन इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, दोनों का रेडियस अलग है। रेडियस ये होता है ये रेडियस सेंटर से आर्क की दूरी, क्योंकि रेडियस होता है। आर्क मतलब क्या? सर्कल का एक पार्ट, ठीक। सेंटर से सर्कल की दूरी कितनी है? R1। इसकी कितना है? R2। ऐसा दिया है क्वेश्चन में। तो फाइंड करना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। बट फाइंड द
रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, ठीक, क्लियर, ओके। तो देख लेते हैं पहले के लिए देख लेते हैं पहले की रेजिस्टेंस। पहले देख रहे हैं क्या होता है, रो सेम मटेरियल तो रो लेंथ ऑफ वायर्स भी सेम है, तो इसका भी एल इसका भी एल है, देन वी हैव टू वायर हैज सेम लेंथ, तो दोनों ये भी एल होगा। एरिया ए है लेकिन R1 दिया तो एरिया बदलेगा, तो इसका क्या होगा, A1 मान लेते हैं, इसका R2, अब इसके लिए रो ही होगा, एल होगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा A2, ठीक। यहां से निकालते हैं तो रो एल होगा, डायरेक्ट हम रेशियो में बदल देते हैं। R1 में रेशियो निकालना है ना, R2 है रेजिस्टेंस का, देखिए तो इसका ए ना, जब इसे पास में लाएंगे ये दोनों कट जाएंगे, क्लियर, दोनों कट जाएंगे ना। जब इसे R1/R2 करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ओके। तो बचेगा हमारे पास क्या, A2/A1। A2 क्या होगा, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए A2 है तो क्या होगा R2 लिखेंगे, यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि A1 है तो R1 लिखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या R2 का स्क्वायर फिर R1 का स्क्वायर, तो क्या आया R1/R2 कितना आया, R2 का स्क्वायर रेशियो R1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस निकल गया। अब आते हैं रेजिस्टिविटी देख निकालते हैं, तो R1 रेजिस्टिविटी ρ1/ρ2 ये निकालेंगे, हाँ बस इसका निकालना क्या है, दोनों का रेजिस्टिविटी, ये तो बोल रहे हैं जो वायर है दोनों सेम मटेरियल बना है, तो सेम मटेरियल बना है तो इसका भी रो ही होगा, इसका भी रो ही होगा, तो रो कैंसिल हो क्या हो गया 1/1, आप 1 लिखे चाहे 1/1 कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो क्या आएगा, तो ρ1 रेशियो, इसे रेशियो कैसे लिखते हैं, ये रो हो गया, ऐसे रेशियो रो ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो पट्टे में लिखा है, ठीक, क्या हुआ 1/1 रेशियो निकल गया, दोनों निकल गया, इसका R2 का स्क्वायर रेशियो R1 किसका है, इसको 1/1 दोनों के लिए, ठीक। अब थोड़ा कुछ देख लेते हैं, क्या कंडक्टर पर कैसे रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर कैसे करता है, एलॉय पे कैसे करता है, ठीक। ये अब आते हैं हाँ रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी होता है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, रेजिस्टिविटी मैंने पहले बोला था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड, अब देखिए रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऐसा मत सोचिए कि इसमें एक्सेप्शन है केमिस्ट्री की तरह, ऐसा नहीं है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स बताता है, पूरा फिजिकली डिपेंड होता है, ठीक। एक्सेप्शन कोई नहीं, इस पर एक्सेप्शन नहीं चला, केमिस्ट्री में 11th पता है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन, अरे पता नहीं, फिजिक्स में कोई नहीं, पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक। ठीक है, रो क्या डिपेंड करे टेम्परेचर, देखिए कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन करंट पास करता है, तो क्या होता है जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर देन रेजिस्टिविटी भी आल्सो इंक्रीज, कैसे, ये कैसे हुआ, देखिए क्या होता है, मैं बताया था रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी एक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करता है, ये भी क्या करता है अपोज ऑब्स्टिकल काम करता है, ठीक। क्या होता है हमारे वायर में जब मॉलिक्यूल है, ठीक, जब करंट इसमें पास किया तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट की, उसमें जब इलेक्ट्रॉन जब पास किया, इलेक्ट्रॉन जैसे मूव किया मॉलिक्यूल के आगे पीछे
धक्का देते हुए जाएगा, एक दूसरे के क्या होगा, धक्का देते हुए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। जब धक्का देंगे एक दूसरे में क्या फ्रिक्शन होगा, ठीक, मोशन में आएंगे सब। जब धक्का देंगे मोशन में काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। देखो एक तरह से फ्रिक्शन में होता है, फ्रिक्शन में होगा तो हीट उत्पन्न होगा, तो हीट क्या टेम्परेचर होगा। जब टेम्परेचर बढ़ा इसको मतलब रेजिस्टिविटी, उस मटेरियल वायर के टेम्परेचर में क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ा, और जब रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों, तो अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़े, R इक्वल टू क्या, रो L/A। जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो जब रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ा, जब ये टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ा, तो जब रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, यहाँ पर बढ़ेगा। क्लियर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका टेम्परेचर रेजिस्टिविटी का मैं ग्राफ बनाया था, कैसे बनेगा, टेम्परेचर रेजिस्टिविटी, ठीक, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ये ग्राफ बन गया। अब आते हैं एलॉय पर, कोई एलॉय ले लेते हैं, एलॉय ले लिया निक्रोम का, निक्रोम वायर, ये मिक्सर होता है, मैग्नीज, आयरन, ये सब क्या होता है, बहुत सारे इसमें मटेरियल का मिक्सर होता है। निक्रोम वायर, इसमें क्या होगा, पहले एक सीक्वेंस चलता है, सीक्वेंस में सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब इसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी घटता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है इसमें रेजिस्टिविटी बढ़ता है, ऐसा किससे, क्योंकि आपको पता है सेमीकंडक्टर में ये फेनोमिना क्या है कि वो कभी क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजता है और कभी नहीं भेजता है, ठीक, एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी भेजता है और कभी नहीं भेजता है, ये दोनों है, कभी कंडक्टर की तरह कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना। तो कभी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इसमें क्या होगा, बहुत से आयंस जाएंगे, ठीक, आयन जाएंगे, इसका कुछ अलग भी और है। तो अभी जरा ये थोड़ा ओवरलोड हो जाएगा, तो बस इस पर समझ, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा, रेजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये पढ़ा है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये रो है, ये टेम्परेचर है, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर। अब आते हैं एलॉय पर, क्या एलॉय, एलॉय में बोला मैंने निक्रोम, मैग्नीन भी लिया, निक्रोम आयल लिया मैंने। उसमें कहता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर उसमें बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी उसमें कांस्टेंट रहता है। तो रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं, उस मटेरियल ऑफ वायर पर कुछ फर्क ही नहीं पाएगा, टेम्परेचर बढ़े तो उस मटेरियल ऑफ वायर को कोई भी रेजिस्टिविटी मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जो रेजिस्टेंस होगा फिक्स होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। निक्रोम का है तो किसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनेगा, ये रो है, ये टेम्परेचर, इसमें क्या होता है ये देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, थोड़ा रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा ना के बराबर, तो इसलिए ग्राफ थोड़ा क्या होता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसे उठ जाता है। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कैसे हाउस होल्डिंग भी कैसे होता है, सब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।